तो देखिए आज के टॉपिक में हम ये देखते हैं पीरियोडिक टेबल टॉपिक यही था ना पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में हमने जो पीछे चीजें देखी उनमें पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप के बारे में जानकारी कर लिए हैं, है ना। क्या जानकारी कर लिए हैं? पीरियड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और ग्रुप कैसे निकालते हैं। ये तीनों चीजें हमने बहुत अच्छे ढंग से जानकारी कर लिए, है ना। हमने आपको बताया था कि पीरियड को सिंपल ढंग से निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो पीरियड आप लोग निकाल ले रहे हो जब आपको एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप के एलिमेंट वो एटॉमिक नंबर यदि मालूम है सीरियल से, उनसे आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो अब आज जो नई चीज हमें सीखनी है कि पीरियड के बारे में। ये जो पीरियड होते हैं, पीरियड कई प्रकार के होते हैं। पीरियड क्या शो करते हैं? पीरियड क्या शो करते हैं ये चीजें। एक तो स्कूल वाला पीरियड होता है ना, वो क्या शो करता है? टाइम शो करता है कि अगला पीरियड, नेक्स्ट पीरियड आने वाला है ना। ऐसे ही ये जो पीरियड होते हैं ये आपके ऑर्बिट की संख्या को शो करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करते हैं। यानी किसी एटम में, देखो इधर समझो, किसी एटम में कितने ऑर्बिट होंगे उनकी नंबर को शो करना पीरियड का काम होता है। कैसे जानेंगे? किसी डायरेक्टली जानना है हमें, बिल्कुल सिंपल ढंग से, किसी एटम में कितने ऑर्बिट है ना। तो किसी भी एटम में, एटम के नंबर ऑफ ऑर्बिट को जानने के लिए हमें, यदि हम पीरियड जानते हैं तो हम इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। कैसे? चलो तो देखो एक पीरियोडिक टेबल ले ले। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, हाँ ये दिख रही है, सही, क्लियर। पीरियोडिक टेबल, चलो इसमें समझो। अब पीरियोडिक टेबल में देखो, ये फर्स्ट पीरियड है आपका, ये क्या है? फर्स्ट पीरियड है। इसके बाद ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। मैंने क्या बताया कि ये जो पीरियड होते हैं ये क्या शो करते हैं? ऑर्बिट को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जितने गोले में चक्कर लगाता है। एक कहानी है सिंपल सी। आप लोग कभी मैराथन दौड़ किए? स्कूल साइड से दौड़ हुई है कभी? दौड़ खेल स्पोर्ट में होता है ना, तो दौड़ करवाया करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने एक दायरा फिक्स किया कि एक गोला है, ये 100 मीटर की रेंज को कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? एक गोला 100 मीटर को। दूसरा गोला है, यदि दूसरा गोला आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 200 मीटर हो जाता है, ठीक है। यदि आप तीसरा गोला कंप्लीट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? 300 मीटर। इस प्रकार से वो दायरा फिक्स कर देते हैं कि आपने यदि इतने गोले कर लिए तो इतने मीटर की रेस आपने कंप्लीट कर ली। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर यही गोले क्या करते हैं, इसी तरह ऑर्बिट शो होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन कितने गोले में चक्कर लगाएगा। पहला नंबर, मान लो फर्स्ट ये लिथियम है, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कितने गोल, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कितने गोलों में चक्कर लगाएंगे, ये चीजें हमें जानना होगा। बात समझ में आ गई? यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट ये होते हैं। जैसे ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का कक्षा होता है,
इसे क्या कहते हैं? पाथ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमते हैं। पाथ का मतलब रास्ता। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है कि नहीं होता? तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमते हैं उसे हम उसका ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? चलो, तो ऑर्बिट या कक्षा, हाँ, ऑर्बिट या कक्षा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट है, ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट ये है ना? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 बता चुका हूं ना। कौन कौन से हैं यहां पर? हाइड्रोजन और हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 होते हैं। थर्ड में कितने होते हैं? 8 होते हैं। फोर्थ में कितने होते हैं? 18। फिफ्थ में 18 और सिक्स में 32 और 7 आपका इनकम्प्लीट है। यही है ना? ये आपसे पीरियड वो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है तो आप बता लोगे। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट, जैसे पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हीलियम का क्या होता है? 2 होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछे कि फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं, इनके ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे? तो देखो, ये मान लो हीलियम को ले रहे हैं हम, न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये तो पाथ नहीं होगा, ये न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले पाथ, जो पहला फर्स्ट पाथ होता है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? फर्स्ट पाथ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। आपको ये पता है ना? 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही होता है ना? इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फर्स्ट पाथ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। फर्स्ट पाथ में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कितने हो गए? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट पाथ में। अब इसके बाद आपको क्या करना है? तो ये यदि हम हाइड्रोजन लेते तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता, और यदि हम हीलियम लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके, यदि हीलियम लिए हैं तो क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना? ये 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब ये बताओ, इनके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट हो गए ना? यानी सिंपल सा, जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट 2 थे, दोनों को, इसके लिए भी 1 ही इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन था। चाहे हाइड्रोजन पूछे चाहे हीलियम पूछे आपसे, इन दोनों के लिए कितने ऑर्बिट होंगे? 1 ही ऑर्बिट। कितने होंगे ऑर्बिट? पाथ कितने होंगे? 1 होंगे ना? 1 पाथ होगा जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फर्स्ट पाथ में। तो थोड़ी बात कर लो।
इधर तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। यानी फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट पीरियड के लिए कितने ऑर्बिट चाहिए मैक्सिमम, फर्स्ट पीरियड में जितने भी एटम है उनके लिए मैक्सिमम एक ही ऑर्बिट चाहिए। चलो सेकंड पीरियड में देख लेते हैं, सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं, सेकंड पीरियड का कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया। चलो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, अब सेकंड पीरियड का देखो कौन सा एलिमेंट है, थोड़ा सा बताओ मुझे। आपके पास ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी एक एटम, पहले सबसे पहले हम बेरिलियम ले लें, फिर इसके बाद इनको ले ले, 2 3 4 ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो हमारे पास मान लो बेरिलियम हमने ले लिया, क्या ले लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है क्या, सही है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो इसको जो हम फिल करेंगे तो देखो इसका जो हम एटम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले 2 मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे में कितने होते हैं 8, दूसरे में कितने होते हैं, पर इसके पास बचे कितने 2, तो दूसरे में इसके कितने रहेंगे, इसके कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे ना। तो इसके पास देखो फर्स्ट प्लस बनेगा, पहले न्यूक्लियस रहेगा इसका, फिर इसके बाद इसका जो ऑर्बिट बनेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट ये बना, फर्स्ट में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, ये रख दिए। सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में 2 ही होते हैं, यहां 4 नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्बिट में आपको जाना पड़ेगा, और सेकंड में जब आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को आपने यहां सेकंड में फिल कर दिया, क्या दिक्कत है। अब क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, तो आप बताओ सेकंड पीरियड, दूसरे पीरियड के लिए कितने ऑर्बिट चाहिए 2, सेकंड पीरियड क्या शो कर रहा है 2 ऑर्बिट को शो कर रहा है, नहीं समझ में आया, सेकंड पीरियड आपका 2 ऑर्बिट को शो कर रहा है, क्लियर। अभी और समझो इसको 2 सेकंड, ये वाला एग्जांपल हो गया, अभी और देखते हैं, और एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने लिया, यहां पर बेरिलियम के बाद बोरान ले लेते हैं। चलो बोरान आपने कहा था ना, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसको बना लो, तो फर्स्ट में 2 बचे कितने, दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे 3, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो टोटल कितने ऑर्बिट आए, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2, सेकंड ऑर्बिट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, सेकंड ऑर्बिट में गए, और सेकंड ऑर्बिट में हमें मिल गया कि सेकंड में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्या मिल गए ना 3 इलेक्ट्रॉन, पर क्या थर्ड ऑर्बिट में जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे, यानी यहां पर भी ये पूरा ग्रुप यहां तक जा रहा है ना, तो इसमें भी कितने 2 ही ऑर्बिट आए। चलो तो दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, और कोई एग्जांपल लेके देखें, और एग्जांपल हमारे पास अगला है, हाँ मान लेते हैं आपने फ्लोरीन ले लिया, चलो ले ले फ्लोरीन, सेकंड में ही है ना, तो देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, सेकंड में कितने बचे, सेकंड में कितने रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, पर कितने बचे 7, सेकंड में समाप्त हो गया कि नहीं, क्या बताओ कितने ऑर्बिट आए, 2 ही ऑर्बिट ना आए, 2 ही ऑर्बिट ना आएंगे, 2 ही ऑर्बिट, फर्स्ट में आपके फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 7, और 7 के बाद क्या कंप्लीट हो गया, ये 3 4 5 6 7, अब क्या बचा है, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या, नहीं बचे ना, तो अब बताओ कितने ऑर्बिट आए, फ्लोरीन में कितने ऑर्बिट आए 2 ही ना आए, एक ये 2 ही ऑर्बिट आए, यानी पूरे ग्रुप के एलिमेंट को आप देखेंगे तो मैक्सिमम कितने ऑर्बिट आ रहे हैं 2। यदि आप नियान को लेके देख ले, आपके माइंड में संशय होगा कि नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10 सर, अब नियान का एटॉमिक नंबर यदि 10 होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2,8 लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, फर्स्ट में 2 और लास्ट में सेकंड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, यदि 8 से अधिक होते तो फिर अगले में चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, फर्स्ट में 2, ये देखो फर्स्ट में 2 फिर 8 फिर 8 18 ऐसे ये रखते हैं, क्लियर।
तो आपने अब बताओ ये क्या है, ये ऑर्बिट को ही तो शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकंड में मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्या थर्ड ऑर्बिट बन रहा है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कितने ऑर्बिट बन रहे हैं, 2। सेकंड यानी 2, दूसरा पीरियड 2 ऑर्बिट, सेकंड पीरियड 2 ऑर्बिट। समझ में आया। यदि आपसे ऑर्बिट कोई पूछता है कितने ऑर्बिट बनेंगे सेकंड, मान लो सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपको मालूम है, तो आप आंख मूंद के बता दोगे कि कितने ऑर्बिट बनेंगे इसमें। ऑर्बिट की संख्या पूछेगा बता लोगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहां पर अब हम आ जाते हैं थर्ड, किसमें, थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिट होना चाहिए, 3 होना चाहिए, होना चाहिए ना। थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट बताओ सबसे पहले मुझे, ये है थर्ड पीरियड पूरा, थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट, ये पूरा थर्ड पीरियड। मैग्नीशियम ले लिया, चलो मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन हुए। जब 12 इलेक्ट्रॉन हुए तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड में मैक्सिमम 8 होते हैं, तो सेकंड में 8 आपने रख दिया, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब थर्ड में जाएंगे, क्योंकि 8 के आगे नहीं रख सकते, इसमें ध्यान रखना। तो 8 के बाद अब किस में जाएंगे, थर्ड में। तो थर्ड में कितने बचे, 2 बचे कि नहीं बचे, क्या 3 ऑर्बिट ही बनेंगे, 3 ऑर्बिट ही बनेंगे। कैसे बना लो, देखो प्लस आपने फर्स्ट आपने क्या न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस बनाया कि नहीं। सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में वो सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यही होंगे जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर दिया जाएगा। ये तो फर्स्ट में आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, सेकंड में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, और थर्ड में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो बनेगा। अब देखो कितने बने, 1 2 3, 3 भी ऑर्बिट ही बने, क्योंकि ये ऑर्बिट में नहीं काउंट होगा, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है। तो कितने बने, 3, यानी थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिट बन रहे हैं, ये ऑर्बिट को शो कर रहा। जो हम पीरियड देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये किसको शो करते हैं, ऑर्बिट के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। आपको थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट आपको मालूम है तो आप तुरंत बता दोगे इसमें कितने ऑर्बिट है, बता दोगे। अभी बता रहे हैं ना, फोर्थ में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगला आ जाओ आप, इसमें कोई और एक एग्जांपल और ले लो, एक और बता दो, क्लोरीन बता दें। चलो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब देखो यहीं से बताए दे रहे हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, और क्या बचे, क्या थर्ड से आगे जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही ऑर्बिट बन रहे हैं ना, क्या नहीं जा रहा ना। तो आप बताओ थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट बन गए। यहां तक क्लियर हो गया। चलो आ जाओ फोर्थ पीरियड में। अब फोर्थ पीरियड को ले लें, जब फोर्थ पीरियड में लेंगे तो अपना फोर्थ पीरियड आ जाएगा, फोर्थ पीरियड। अब देखो फोर्थ पीरियड में ले लो, फोर्थ पीरियड आपका इधर, ये है आपका फोर्थ पीरियड, यही है क्या, सही है फोर्थ। अब फोर्थ में कोई भी एटम ले लो, कोई भी बता दो मुझे। चलो मान लो हमने ले लिया क्या, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम, 2 पहले में, फिर 8, फिर 8 लिख सकते हैं, 8 2 10 8 18, फिर क्या लिख सकते हैं, क्या गलत है, 4 पीरियड बन गए। देखो फर्स्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिल करने का बता चुका हूं, 2 8 8 18 18 32 ये होता है। क्यों, क्योंकि जिस पीरियड में जितने एलिमेंट वो उतने ही फिल करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद ये 2 8 8 2 हो गया ना, तो 8 2 10 8 18 2 20, क्लियर। कितने ऑर्बिट बने, 4 ऑर्बिट बने। और कोई एक एटम ले लो, गैलियम ले लो, मान लो गैलियम ले लो, चाहे आयरन ले लो, आयरन का 26 है क्या, आयरन का क्या है 26 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है। अब इसको क्या 2 लिखा, 8 फिर 8 कितना हो गया जल्दी बोलो, 8 2 10 8 18, और 18 के बाद कितना, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 8। तो 8 2 10 8 18 8 26 यही आएगा क्या, 18 8 26।
क्या 4 से अधिक जा रहा है? 4 पीरियड, 4 ग्रुप इसमें, 4 ऑर्बिट इसमें, 4 ऑर्बिट इसमें भी आ रहे हैं। कोई और ले लो, मान लो आपने यहां पर ब्रोमीन ले लो 35, ठीक है। चलो ब्रोमीन ले लिया आपने, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 35 ले लिया। चलो ब्रोमीन लेने के बाद आपने देखा ब्रोमीन को क्या लिख सकते हैं? 2 8 8, ये कितने हो गए? 8 8 16 2, कितना हो गया जल्दी बोलो? 16 2 18, 18 हो गया ना। और 17 17, क्योंकि फोर्थ में आप मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 18। तो कितने ऑर्बिट बन गए? कितने ऑर्बिट बन गए? 4। 4 से अधिक बन रहे हैं क्या? नहीं। तो फोर्थ पीरियड में कितने ऑर्बिट? फोर्थ पीरियड में कितने ऑर्बिट? 4 ऑर्बिट। क्या क्लियर हो रही बात? आपको ये जो पीरियड है ये क्या शो करके बता रहे हैं? ऑर्बिट की संख्या, किसी भी एटम के ऑर्बिट का नंबर बताना है आप देख करके। यदि आपको पीरियड मालूम है तो तुरंत, अब पीरियड निकालना तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, पीरियड निकालना बता चुका हूं। आपसे कहेगा क्वेश्चन, मैं एक बार मिटा के बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन कहा, हाँ आपसे क्वेश्चन मान लो कह दिया कि एटॉमिक नंबर, कोई एक एटॉमिक नंबर ले लो, मान लो जर्मेनियम ले लिया 32, एटॉमिक नंबर 32, आपसे कोई नाम नहीं दिया, एटॉमिक नंबर 32 किस पीरियड में आएगा? तो आपने बताया अरे राम रे ये किस पीरियड में, हम कहा जाने कौन से पीरियड में आएगा, है ना। तो आपके पास एक ट्रिक है सिंपल सी, 1 3 11 19 11 19 37 55 87, यही है क्या? ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं, ये ध्यान रखना, मैं कोई अलग से नहीं बनाया हूं, ठीक है। ये क्या है? 2 8 8 10, सॉरी 2 10, यहाँ क्या होगा? 2 10 होगा ना। 2 10 18 36 54 86 118, क्या यही है? अब देखो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स, ये सिक्स्थ पीरियड यहां पर, ये यहां पर मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ये बना लो। देखो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7 पीरियड, यही है। 7 पीरियड बन गए। अब देखो 7 पीरियड को आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? एटॉमिक नंबर कितना? 32, 32 एटॉमिक नंबर है। इस 32 एटॉमिक नंबर को आपको जानना है कि किस पीरियड में है। तो बताओ 32 किसके किसके बीच में आएगा? 19 और 36 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा जल्दी बोलो? 19 और 36 के बीच में आएगा। तो कौन सा पीरियड आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा पीरियड आ गया? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड आया, आपको तुरंत पता चल गया 32 किस पीरियड का एलिमेंट है, जल्दी बोलो। 32 फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ना। अब 32 फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो आपको पता है, देखो इधर फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट 4, फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट 4, अभी अभी तो बताया हूं। फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे? 4 होंगे। नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या, ऑर्बिट की संख्या, किसी भी एटम के ऑर्बिट की संख्या क्या आप निकाल लोगे? आपसे यदि आप इतना कह दिया कि मान लो कोई भी एटॉमिक नंबर, कोई भी चीज दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, एलिमेंट दे दिया, आपको याद करना है, थोड़ी सी चीजें आपको करना होगा, बहुत सिंपल ढंग से ये चीजें आ जाएंगी। बहुत सिंपल है, पीरियोडिक टेबल बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी। क्या क्लियर हो गई बात? चलो अब आ जाते हैं हम आगे, 5वें में देख लेते हैं थोड़ा सा। किसमें? फिफ्थ पीरियड में देख लें। फिफ्थ पीरियड का कोई एक एग्जांपल स्ट्रांसियम ले लें या रूबिडियम ले? रूबिडियम ले लेते हैं। रूबिडियम का क्या है एटॉमिक नंबर? 37 ले लिया। चलो फिफ्थ पीरियड का है ना, देख लो। क्या फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट ले रहा हूं ना मैं? हाँ रूबिडियम ले लिया मैंने। अब रूबिडियम का 37 होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 8 8 18, 2 8 8 18, और 18 के बाद कितना आएगा? 2 1, सॉरी, हाँ कितना रहेगा? 1 रहेगा ना। हाँ तो ये आ गया आपका 1। देखो काउंट करो एक बार कितना हो रहा है, काउंट करो एक बार। क्या 37 हो रहा है? 8 2 10 8 18 18 36 1 37, 37 हो गया। क्या हो रहा है ना? कितने आपको पीरियड वो मिल रहे हैं ऑर्बिट? 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिट मिल रहे हैं? कौन सा पीरियड चल रहा है? फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है ये। और फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट 5, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हुए? 5 हुए। क्या क्लियर नहीं हुआ? अभी नहीं समझ में आया? आ गया ना। चलो अब आप एक काम करो, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए फिर से। हाँ
आओ इधर आगे देखते हैं। देखो इस पे आपका रुबिडियम, स्ट्रांसियम, इनमें कोई एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये देखो आपको पता, इधर यहां से देखो 37 से लेकर के 54 के बीच में कौन सा पीरियड है? फिफ्थ पीरियड है ना। 37 से लेकर के बीच 54 तक के कोई भी एटॉमिक नंबर बताओ। 49 ले ले, 49 इसी में आता है ना 49। अब आपसे पूछता है कि 49 पहला नंबर किस पीरियड में आता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तुरंत आप 37 और 54 के बीच में फिफ्थ पीरियड में आ गया। आपसे कहा कि एटॉमिक नंबर 49, आपसे कह दिया डायरेक्ट कि एटॉमिक नंबर 49 किस पीरियड में आता है, तो आप पीरियड तो ऐसे निकाल लोगे। ग्रुप निकालना है तो आपको पीछे बता चुका हूं ग्रुप कैसे निकालते हैं। ग्रुप 49 से इसमें जो छोटा हो उसको माइनस कर दो। क्या कर दो? तो 49 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा? 9 में 6 3, यहां 4 में 3, 13 ग्रुप का है क्या? देखो 13 ग्रुप का, 13 ग्रुप में 49, ये है 49, ये 13 ग्रुप आपका दिखा कि नहीं? ये 13 ग्रुप और ये है 49 यहां पर इंडियम। ठीक है, ये आपका आ गया 49। ये फिफ्थ पीरियड में है। किस पीरियड में? फिफ्थ पीरियड में। यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो ग्रुप भी बता दिया। अब आपको यहां से ब्लॉक पूछेगा तो आपको पता है 13 से लेकर के 18 किस ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। किस में आते हैं? पी ब्लॉक। तो क्या ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक भी क्लियर? ग्रुप पीरियड और ब्लॉक भी क्लियर। इसके बाद ऑर्बिट आपको पता करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है 5 ऑर्बिट होना चाहिए। सर आपने बताया यही है ना कि कितने पीरियड होना चाहिए, कितने ऑर्बिट होना चाहिए? 5। तो देख लो 49 है ना एटॉमिक नंबर। 2 8 8 18 ये 4 हो गए। कितने हो गए इनको काउंट करो। 10 8 18 दूनी 36, 4 9 4 13, 13 काउंट कर लो, काउंट कर लो, काउंट कर लो। क्या सही है? सही है ना? सही है कि नहीं? किस ग्रुप का एलिमेंट है? 13 ग्रुप। लास्ट में क्या मिला आपको? 13। क्लियर? जिस हाँ 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 ऑर्बिट पता चल जाएगा ऐसे। क्लियर? तुरंत ऑर्बिट पता चल जाए। कितने ऑर्बिट? कितने ऑर्बिट पता चले? 5 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट। क्या नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलो आ जाओ अगले। ये आपको ऑर्बिट निकालने का तरीका हमने बताया, तो आप क्या जानोगे अब? आपको ध्यान रखना है पीरियड आपसे कोई पूछता है पीरियड किस चीज को शो करते हैं, तो पीरियड क्या शो करते हैं? आपके ऑर्बिट के बारे में शो करते हैं। तो पीरियड आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट शो करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट शो करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करते हैं। यानी जो जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसके उतने ही ऑर्बिट होंगे। यदि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसका 1 ऑर्बिट होगा, यदि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके 2 ऑर्बिट होंगे, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके 3 ऑर्बिट होंगे, फोर्थ का है तो 4 ऑर्बिट, फिफ्थ का है तो 5th ऑर्बिट, 6 का है तो 6 ऑर्बिट, 7 का है तो 7 ऑर्बिट होंगे। इनकम्प्लीट में तो जो है एलिमेंट वो तो है ना, जो है, जो नहीं है तो इनकम्प्लीट इसलिए है, नंबर आ नहीं है उसका कंप्लीट, है ना, पर पीरियड तो है ना 7 बना हुआ है। क्या क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। फिर से आ गए हम इंपॉर्टेंट चीज पे। पीरियाडिक टेबल में बहुत सारी चीजें हैं। चलो पहला पॉइंट हम देखते हैं। इस पे पीरियाडिक टेबल है आपकी, और इस पे ऊपर से नीचे की ओर यदि हम आते हैं तो क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अभी अभी आपने देखा ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7 पीरियड। ठीक है, जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें कितने ऑर्बिट होंगे? 1 होंगे। चलो सेकंड पीरियड में बताओ, सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिट होंगे? 2 ऑर्बिट ऐसे होंगे। थर्ड पीरियड में बताओ, थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिट हो गए? 3। फोर्थ पीरियड में आ जाओ, फोर्थ पीरियड में 1 2 3 4। क्या सही है? अब आप ये बताओ ऊपर से नीचे की ओर अब जब जा रहे हो
पीरियड ऊपर से नीचे की ओर क्या आ रहे हैं, हम पीरियड को बदल रहे हैं ना, पीरियड चेंज हो रहे हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर आप जा रहे हो तो क्या एटम का साइज बड़ा हो रहा है, क्या बढ़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज क्या होगा, लिख लेना, ये पूछेगा एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आया, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं। क्या नहीं क्लियर हो रहा, डाउट है कोई, ऊपर से अब आप बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा कि नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर आपके, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जिस पीरियड में जाएंगे उतने आपको क्या मिलेंगे, ऑर्बिट मिलेंगे, ये तो बता दिया ना। अब ऑर्बिट मिलेंगे इसका मतलब बढ़ेंगे ऑर्बिट नीचे की ओर जाने पर। तो इधर ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अब एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आपको बताना है यहां पर, ये बताओ मुझे, यहां पर मान लो देखो जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, वो कमजोर होगी या वो बढ़ेगी, कमजोर होगी ना भाई। हमसे जो जितना दूर जाता जाएगा तो हमारी कवरेज एरिया से वो बाहर चला जाएगा, हमारी पकड़ कमजोर हो जाएगी, मजबूत नहीं होगी। जो हमारे जितना नजदीक रहेगा उस पर हमारी पकड़ क्या होगी, उतनी मजबूत होगी। क्या क्लियर है, जो हमारे जितना नजदीक रहेगा उस पर हमारी पकड़ उतनी मजबूत रहेगी, जो हमसे जितना दूर जाएगा उस पर हमारी पकड़ उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो नाभिक की पकड़ क्या होगी, यहां पर कम होगी, कम होगी कि नहीं होगी, यानी नाभिक की जब पकड़ कम होगी, न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियस की क्या होगी, नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस की पकड़ क्या होगी, कम होगी, कम होगी कि नहीं होगी, यानी नाभिक अपनी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में लूज हो रहा है, क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, कमजोर हो रहा है, होता जा रहा है ना। जब लूज होता जा रहा है तो ये बताओ, मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल क्या होता है, वैलेंस सेल होता है कि नहीं होता, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं है ना, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जब मान लो जिस पीरियड में होगा तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साइड आएंगे, वो बाहर जाने का प्रयास करेंगे। बताओ न्यूक्लियस के साइड कैसे आएंगे, माइनस से मतलब नहीं है मेरे, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लड़का बड़ा होता जाता है, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, तो माँ बाप के कवरेज एरिया से क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा बाहर, माँ बाप की पकड़ से दूर होते जाते हैं ना। सिंपल सी बात है कि जब ये बड़े होते गए, दूर होते गए, तो जितना दूर होते गए धीरे धीरे धीरे, पहले क्या होता है, पहले वो घर से बाहर निकलता है, लड़का बच्चा होता है, घर से बाहर निकलना जानता है, घर में ही खेलना जानता है, फिर घर से थोड़ा थोड़ा बाहर देखेगा, अरे अच्छा कुछ दिख रहा है, फिर थोड़े दिन में मम्मी मैं यहाँ से खेला हूं, तो मम्मी फिर उसको वहां तक खेलने के लिए बोलेगी, फिर मम्मी वहां तक खेलने के लिए बोलती, धीरे धीरे वो गांव के लड़कों के साथ दूर जाने लगा, फिर बाहर जाने लगा, और इसके बाद फिर उसका कवरेज एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, यानी अपने कवर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। सिंपल सी बात, साइज यानी आकार जो जो बढ़ता जाता है उसी तरह क्या होता जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पकड़ कमजोर होती जाती, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है, लूज होती जाती है। जब पकड़ कमजोर हो जाएगी तो ये बाहर चला जाएगा कि अंदर आएगा, बाहर जाएगा ना, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यानी लूज होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या गेन होगा, बताओ जल्दी, लूज होगा या गेन होगा, लूज होगा, क्या होगा ये, यहां पर लूज होगा, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बाहर चला जाएगा। तो कोई भी एटम, ध्यान देना, कोई भी एटम जब ऊपर से नीचे की ओर एटॉमिक नंबर में, वो सॉरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनों को ज्यादातर क्या करता है, बाहर करता है, त्यागता है, लूज करता है। अब इलेक्ट्रॉनों को लूज करना, इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं ना, जो बाहर निकालते हैं,
वो क्या होते हैं, जल्दी बताओ, मेटल होते हैं। ध्यान देना, लिख लेना कहीं पर, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाले जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल क्या करते हैं, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, बाहर निकालते हैं। नहीं समझ में आया, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। मेटल कौन, मेटल इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, त्यागते हैं ना। तो आप ये बताओ मुझे सिंपल सा जल्दी से कि पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रॉपर्टी, जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, कैसे, होश में हो ना सब। देखो ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बताया हूं। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होती है, लूज हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर भागने का प्रयास करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर भागने का। तो ज्यों ज्यों ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उतना ही तो इलेक्ट्रॉनिक साइज बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जितना साइज बढ़ेगा उतना ही ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं ना। तो जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्षमता, कैपेसिटी होगी, वो अधिक मेटेलिक होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आपको यहां पर क्वेश्चन आएगा दूसरा कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बोलो, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ज्यादातर, और लूज होते हैं, लूज कौन करता है, मेटल। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना भाई, जितना ज्यादा नीचे आएंगे उतना लूज करेंगे, तो उतना मेटेलिक प्रॉपर्टी अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नोट डाउन करते जाओ, साथ में नोट डाउन करते जाओ चीजें, ठीक है। हाँ अब देखो, ये हो गया इतना, आगे करें जल्दी बोलो। तो देखो यहां पर अगला पॉइंट समझो। सबसे पहले आपने क्या देखा कि पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से टॉप टू बॉटम, ये कह सकते हो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये बताओ, एक होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होती है, ये यहीं पर समझ लो, बहुत अच्छा टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव इसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल 11th में आपने पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। देखो आयनन विभव क्या होता है, इधर समझो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है, कहां, बाहर निकालने की जो कैपेसिटी होती है, उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यानी किसी भी एटम से हमें इलेक्ट्रॉन खींचना है, किसी भी एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो वो क्या होगा, उसे हम, जितनी कैपेसिटी हमारी यूज होगी उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। अब समझना एक एग्जांपल सिंपल सा, मान लो किसी घर में दो लड़के हैं, किसी घर में दो लड़के हैं। एक लड़का क्या करता है, माता पिता की बहुत ज्यादा सुनता है, आज्ञाकारी है, पढ़ता लिखता है, बहुत ध्यान देता है। और दूसरा है वो लोफर है, यानी बाहर घूमता टहलता रहता है दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा, वो घर की सुनता ही नहीं, घर वाले बुलाते इधर है तो जाता है इधर है, बात समझ रहे हो ना, वो सुनता ही नहीं है। तो क्या होगा ये बताओ, तो उसके जब दूसरा वाला जो है, तो उसके दोस्त जब आते हैं तो उसको बुलाते हैं, वो तुरंत चल देता है, दोस्तों को देखा नहीं, चल दिया साथ में।
और जो पहला वाला जो पढ़ता लिखता अपने माता पिता की सुनता है वो टाइम टाइम पर निकलता है बाहर, वो निकलता ही नहीं है कभी बाहर ज्यादा, वो अपने काम से काम रखता है। यानी उस पर माता पिता की पकड़ क्या है, मजबूत है, वो डरता है मम्मी पापा को, इसलिए वो क्या है, मजबूत है, पकड़ मजबूत है। और दूसरे वाले में क्या है, मजबूत नहीं है। अब समझना तो क्या है ये बताओ, दूसरे वाले लड़के को हमें जो बाहर घूमता फिरता है, या इसका मतलब है मम्मी पापा की पकड़ उस पर मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। यानी यदि पकड़ मजबूत नहीं है तो वो उसको बाहर निकालना हमें आसान है कि पढ़ने वाले अच्छे बच्चे को बाहर निकालना आसान है, लोफर को बाहर निकालना आसान है। यहां पर भी वही चीज है, सिंपल सा देखो, जो ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो क्या एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होते जाएंगे, ये इसके मम्मी पापा मान लो, एटॉमिक का एटम का मम्मी पापा इसको कह दो, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो इनकी पकड़ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इनकी पकड़ जब कमजोर हो जाएगी तो इसको बाहर निकालना आसान होगा या क्षमता लगेगी ज्यादा, आसान होगा। क्या लगेगी, आसान होगा। यानी हम बहुत कम एनर्जी में इसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। ऐसे करके तू आओ बाहर, तुरंत आओ, और जो जितना अंदर होगा उसको, जितना अंदर घर के अंदर होगा उसको निकालने में आसान नहीं होगा, जो जितना बाहर होगा उसको निकालने में आसान होगा, होगा ना। सिंपल सी बात है, चोर डाकू आ गए रात में और मारना है तो जो अंदर लेटा है वो बाद में मार खाएगा, और जो बाहर है सबसे पहले आ भैया तू ही भिड़ जा, उसको पकड़े खींच के मार डाले, मारे ना। तो यहां पर भी वही चीज होता है कि जो जितना बाहर होगा, जो जितना बाहर होगा उसको बाहर निकालने में हमें कम एनर्जी यूज होगी, होगी कि नहीं होगी। यानी न्यूक्लियस से दूर है, मम्मी पापा से दूर है, तो हमें कम एनर्जी लगेगी बाहर निकालने में। तो सिंपल सी बात ये बताओ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कैपेसिटी। अब ये बताओ, यहां से हमें ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहते हैं। तो ये बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होगा या मेहनत लगेगी, आसान होगा ना। अब इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होगा, इसका मतलब कम आयोनाइजेशन, कम ऊर्जा लगेगी या अधिक ऊर्जा लगेगी, कम एनर्जी लगेगी ना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा या अधिक होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ध्यान देना, ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या यह भी पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया कि नहीं। हाँ करें। अब देखो, अब अगले पॉइंट पे आ जाएं। तो अगला पॉइंट देखो अपना, मिटा दें इसको, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल ना लेंगे, अब इतने में समझाते हैं। देखो ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की ओर पढ़ रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम पढ़ रहे हैं ना। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, यहां पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो यहां पर आपने दो तीन चीजें क्लियर कर ली। पहला पॉइंट आपने क्या क्लियर किया, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो अब दूसरा नंबर आएंगे, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है ना। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को जल्दी बाहर निकालते, लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादातर लूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो मेटल में अधिक होती है, इसलिए मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया हमने, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये चीज आपने क्लियर कर लिया क्या,
अब आप ये बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता, उसके घर से बाहर निकालने की क्षमता। तो ये बताओ एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना ही बाहर निकालने की क्षमता अधिक हो, कम लगेगी, कम बाहर निकालने में क्षमता लगेगी, लगेगी कि नहीं? तो एक चीज और कह सकते हैं कि यहां पर सिंपल सा कि इसको हमने क्या किया, बहुत सिंपल ढंग से बाहर निकल आया, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस से पकड़ मजबूत नहीं है। तो ये यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी या अधिक लगेगी? इसको बाहर निकालने में एनर्जी कम लगेगी या अधिक लगेगी? कम एनर्जी लगेगी, लगेगी। चलो अब चौथा पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और पांचवा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या समझ में आ गया? इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऋण विद्युता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो दोनों चीजें क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताओ, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की क्षमता, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की क्षमता, यानी न्यूक्लियस के अंदर किसी एटम में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही सब कुछ होता है, किसी एटम में न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की क्षमता अधिक है कि कम है? ध्यान देना, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों एक ही चीज है, पर इनमें डिफरेंस थोड़ा सा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचना। क्या है? दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचने में जितनी क्षमता लगती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर? दो दो इलेक्ट्रॉनों को, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। क्लियर? अब बताओ, आप समझना, यहां पर इन इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, अब इनको अंदर की ओर खींचना है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अधिक लगेगी या कम लगेगी? बताओ जल्दी से। देखो क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचने की प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की क्षमता, दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर, यानी ये यदि दो दो इलेक्ट्रॉनों को ये अंदर खींच रहा है तो उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहेंगे, और यदि एक ही इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच पा रहा है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। क्लियर? अब ये बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचने की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? इसके पास कहां खींच पा रहा है, किसी को अंदर खींच रहा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन बाहर लूज हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, जितना दूर जा रहे हैं उतना ही क्षमता क्या होती जाती है? कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचना, बाहर नहीं निकालना, बाहर निकालना यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अंदर की ओर खींचना है, तो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है या क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की या दो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो इसके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो रही है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होंगे? दोनों डिक्रीज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ऊपर से नीचे की ओर आने पर ये दोनों डिक्रीज होते हैं। क्या समझ में आ गया है? अंदर की ओर खींचने की क्षमता, भाई जितना जो बड़ा हो जाएगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को हम अंदर की ओर नहीं खींच पाएंगे ना, और इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर नहीं खींचा जाएगा तो इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी हो कम होगी या अधिक होगी? जितना बड़ा हो, जितना साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की कैपेसिटी घटती जाएगी, उतना ही वो दूर जाता जाएगा, यानी कैपेसिटी उसकी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये टॉपिक? क्लियर?
तो आपको इतना ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर लूज होते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में क्षमता कम लगती है, यानी कम डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अंदर खींचने की भी प्रॉपर्टी कमजोर होती है, कम होती है ना। तो भाई खींचने में क्षमता कम लगती है क्या अधिक लगती है? जल्दी बोलो। कम लगती है ना, क्योंकि बाहर निकल जा रहे हैं ना। किसी को खींच पा रहे हैं क्या? नहीं खींच पा रहे, तो कम हमारी जो एनर्जी है वो कम लग पा रही, दूर जा रहे हैं। अब मान लो आप लोग मेरे नजदीक हो, मैं आप लोगों को अच्छे समझा सकता हूं, पर मान लो और कोई बहुत दूर है, तो वो मेरे पकड़ से दूर है ना, वो मेरी बात सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता, दोनों चीजें है ना। तो वहां उनकी मेरी पकड़ मजबूत नहीं है, नहीं है ना। तो जो जितना दूर जाएगा तो न्यूक्लियस की पकड़ क्या हो जाती जाएगी? कमजोर होती जाएगी, होती जाएगी। तो यानी और तो एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना हो, चाहे दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचना हो, भाई एक इलेक्ट्रॉन को, एक आदमी को अंदर लाने में हमें कम क्षमता लगेगी, और दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर लाने में अधिक क्षमता लगेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दो इलेक्ट्रॉनों को अंदर लाना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पर चाहे एक को लाना हो चाहे दो को लाना हो, यहां पर तो दोनों डिक्रीज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? क्या ये टॉपिक बेहतर ढंग से क्लियर समझ में आ गया है पूरा? ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट का। क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होता है, यही चीजें पढ़ेंगे। लेफ्ट टू राइट में क्या होती है? ओके, ठीक है, ओके।